नमस्कार दोस्तों, यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक लेफ्ट हैंड फीमेल पाम है। सवाल इनके यह थे कि लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है, दूसरा जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है, मुझे इनके हाथ में क्या दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका सवाल था कि आपको जॉब भी करनी है, बिजनेस भी करना है। देखिए, मुझे आपके हाथ में सबसे पहले आपको क्लियर करता हूँ कि गवर्नमेंट जॉब का कोई योग नहीं दिख रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो सूर्य पर साफ साफ क्रॉस लगा हुआ है। देखिए, जब सूर्य पर क्रॉस लगता है तो ऐसे व्यक्ति को किसी न किसी रूप में अपने पिताजी की सेवा करने का मौका नहीं मिलता, पिताजी संबंध खराब होते हैं। अब नहीं हुआ तो आगे चल के जरूर होंगे। बुरे से बुरे केसेस में तो यह भी देखा गया कि पिता का साया बचपन में सर से उठ जाता है। दूसरा, ये जो रेखा होती है, ये रेखा व्यक्ति को सरकारी नौकरी के क्षेत्र में असफलता दिलाने वाली रहती है। ऐसे व्यक्ति चाहे कितने भी इंटेलिजेंट लेवल के हों, लेकिन अगर सरकारी नौकरी की तैयारी करें तो सरकारी नौकरी में सफलता नहीं मिल पाती। इवन अगर ऐसा व्यक्ति डिजर्व करता है एक ऑफिसर लेवल रेंज, तो जॉब मिलती है केवल क्लर्क और कांस्टेबल वाली। कुल मिला के व्यक्ति अपने करियर से सरकारी नौकरी के क्षेत्र में सेटिस्फाई नहीं हो पाता, क्योंकि क्रॉस होता है। इसके लिए आपको सूर्यदेव के उपाय करने रहेंगे अगर आप सरकारी नौकरी के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बाकी का व्यापार के हिसाब से देखें तो व्यापार के हिसाब से मुझे कुछ बहुत बड़े योग नहीं दिख रहे। यहाँ पर देखें तो व्यापार की रेखा भी इतनी बड़ी नहीं है। बुद्ध पर माना एक एक तो सीधी खड़ी रेखा दिख रही है, बट जिस प्रकार का एक व्यापारी सफल व्यापारी का हाथ होता है, इस तरह का आपका हाथ नहीं है। तो बड़े व्यापार के और सरकारी नौकरी के योग मुझे आपके हाथ में कहीं से कहीं तक नहीं दिख रहे हैं। तीसरा आपका सवाल था कि लव मैरिज होगी नहीं होगी, रिलेशनशिप में दिक्कत आ रही है। आपके हाथ में लव मैरिज का कोई भी साइन मुझे नहीं दिखता है। अगर पूरे हाथ में कहीं भी देख लें तो ना, केवल एक हल्का सा साइन यहाँ पर दिखता है कि लव मैरिज करा दे। बट देखिए, हाथ में 3 से 4 स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होनी चाहिए कि लव मैरिज होगी। आपके हाथ में केवल ऐसी एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिख रही है, बाकी आपके हाथ में 100% अरेंज मैरिज के साइन ही दिख रहे हैं। तो मैं इतना आपको कह सकता हूँ कि आपकी जब भी शादी होगी, अरेंज मैरिज ही होगी। शादी किस एज में होगी? आप 25 वर्ष की हैं, 25 वर्ष की एज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर शादी का कोई योग नहीं है। यहाँ पर जो योग है वो काफी लेट है, तो मान सकते हैं कि 27 वर्ष के लगभग या उसके बाद आपके हाथ में शादी के योग पूरी तरह बन जाएंगे। शुक्र जो है आपके हाथ में बढ़िया दिख रहे हैं। यहाँ पर आप देखें तो बहुत सारे जाले बन रहे हैं। कुछ रेखा इस प्रकार ऊपर की ओर जा रही है, कुछ रेखा आपके हाथ में नीचे की ओर आ रही है। जब इस प्रकार की रेखा हाथ में होती है किसी भी व्यक्ति के हाथ में, तो समझ जाइए कि आपको आपके जीवन में चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद, दोनों ही परिवारों में पारिवारिक समस्या आपको रह सकती है। आपके परिवार में, शादी के बाद वाले परिवार में किसी न किसी व्यक्ति से आपकी अनबन लगी रहेगी। ये सारी चीज आपको देखने को मिल सकती है। चंद्र आपके हाथ के बढ़िया है, मंगल भी मुझे आपके हाथ के ठीक दिखते हैं। भारी मंगल आपके हाथ के अच्छे हैं। यहाँ पर आड़ी रेखा तो लड़ाई झगड़े होने के रेखा संकेत आपके हाथ में बना रही है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, लड़ाई झगड़े आप खुद भी करें, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि आपके हाथ में शनि के क्षेत्र पर आएंगे तो शनि के क्षेत्र पर भाग्य रेखा ठीक है, वी साइन बना रही है। यहाँ पर देखिए बहुत छोटी सी मछली भी मुझे बनती हुई दिख रही है। जब शनि पर इस प्रकार की फिश साइन बन जाए और शनि पर इस प्रकार की वी साइन बन जाए, तो उस बात की गारंटी है कि बुढ़ापा जो रहेगा बढ़िया रहेगा, स्टेबल रहेगा, उसमें आपको पैसा कमाने में संघर्ष नहीं देखने को मिलेगा। संतान द्वारा पूरी सेवा आपको जीवन में होने वाली रहेगी। आपकी संतान कैसी निकलेगी ये आपका हाथ देखकर बताया तो जा सकता है, लेकिन अभी जैसे आपकी शादी भी नहीं है तो इस तरह के प्रबल योग नहीं दिख रहे हैं कि संतान कैसी की वो शादी के बाद ही पता चलता है। इतना मैं कह सकता हूँ हाथ देखकर अभी कि जैसी भी संतान होगी आपके लिए शुभकारी, आपके लिए लाभकारी, आपकी सेवा करने वाली रहेंगी, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले संतान आपको मिलेंगे। ये आपके हाथ का बुद्ध गुरु का क्षेत्र है। गुरु पर सीधी खड़ी रेखा आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाती रहेगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका लिविंग स्टैंडर्ड, आपकी इनकम, आपके इनकम के सोर्सेज, इनकम का स्रोत जो भी है वो बढ़ता चला जाएगा। उसमें आपको अत्यधिक लाभ देखने को मिल जाएंगे आपके जीवन में। यहाँ पर आपके धनुषाकार रेखा बन रही है, रेखा को समझदार व्यक्ति समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। बुद्ध की उंगली आपके हाथ में यहाँ पर छोटी पड़ गई है। आप जब भी कहीं भी पैसा कमाएंगे आपको पैसा मैनेजमेंट करने में दिक्कत आएगी। आप जिस व्यक्ति को कभी पैसा अपने पास में रखना होता है, क्योंकि आपको पता नहीं चलता कि पैसा कब का मैंने खर्च कर दिया। आपके खर्चे ज्यादा रहेंगे, आपको खर्चे पर कभी कंट्रोल नहीं रहेगा। चलना है ना अब, ना कल, ना आज से 10 साल बाद, ना 20 साल बाद, आपके खर्चों पर हमेशा आपको कंट्रोल नहीं रहेगा। आप खर्चे ओवर एक्सपेंसिव करा करेंगे। ना आपके हाथ में सूर्य की उंगली दिखती है, ना शनि की उंगली, ना आपके हाथ में गुरु की उंगली दिख रही है, क्योंकि आपके हाथ में पिक्चर यहीं तक आई है। बाकी फ्लैंजेस बढ़िया, तो फ्लैंजेस में मुझे कोई दिक्कत कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं दिख रही। अंगूठे पर आएंगे तो अंगूठे पर यहाँ पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है। जिस प्रकार की आड़ी रेखा अंगूठे पर होती है तो समझ जाना चाहिए कि व्यक्ति का नेचर रहेगा बहुत ज्यादा लॉजिकल, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल रहेगा। आपके अंदर अपनी बात को बोलने की क्षमता है, अपनी बात लोगों के सामने रखने की क्षमता है। ऐसे व्यक्ति जीवन में अपना अच्छा लाभ कमाने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं आपके अंदर लॉजिक सेंस बहुत बढ़िया पाया जाएगा। ये सारे योग मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा की बात करें तो हृदय रेखा यहाँ से निकलती है, आपके हाथ में शनि पर रुक जाती है। जब शनि पर हृदय रेखा रुकती है तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव टाइप पर्सनैलिटी के होते हैं। छोटी छोटी बातों को जल्दी भाप जाते हैं, सीक्रेटिव टाइप पर्सनैलिटी रहती है, अपनी बातों से शेयर नहीं करते। आपको बहुत सारे लोगों की बहुत सारी बातें पता होंगी, बट बहुत ऐसे कम लोग होंगे जिनको आपकी बहुत सारी बातें पता होंगी। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड, अपना सोचने वाले, अपनी परख पहले करने वाले और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति
थोड़े स्वार्थी भी देखे चल गए हैं। इस तरह के सारे योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। इसके साथ-साथ अगर आपकी हृदय रेखा देखें तो हम देख ली मस्तिष्क रेखा अपनाएँगे तो ये मस्तिष्क रेखा आपके हाथ की यहाँ से चलती है इस प्रकार से सीधी चलकर मंगल से जाकर इसका मिलान हो रहा है। जब किसी भी व्यक्ति की मस्तिष्क रेखा यानी बुद्धि की रेखा, दिमाग की रेखा मंगल से जाकर मिल जाए तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ समझना चाहिए कि कहीं न कहीं ये रेखा आपको लाभ दे सकती है, लेकिन इसके बहुत सारे दुष्प्रभाव होते हैं, लाभ कम होते हैं। इसके दुष्प्रभाव क्या रहेंगे देखिए, मंगल पर जब मस्तिष्क रेखा टकरा जाए तो मंगल के प्रभाव व्यक्ति की बुद्धि में आ जाते हैं। मंगल देव कैसे फर्नीचर उनका कैसा दर्शाया गया है देखिए। अगर मंगल देव किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर हावी होने लगे तो ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होता है, लेकिन व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी होती है। ऐसा व्यक्ति धैर्यवान नहीं होता, ऐसे व्यक्ति को सब्र नहीं होता किसी भी चीज। ऐसे व्यक्ति हर काम को जल्दी से जल्दी करने की सोचते हैं और ऐसे व्यक्ति शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, गुस्सा ज्यादा आता है, गुस्सा जल्दी आता है और ऐसे व्यक्ति जब जब गुस्सा करते हैं अपने रिश्तों को बिगाड़ते हैं, अपने रिश्तों में टकराव लेकर आ जाते हैं। इस तरीके के योग आपके हाथ में यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं। तो रिश्तों में दिक्कत, रिश्तों में परेशानी आना, आपको गुस्सा जल्दी आना, गुस्से में आप कुछ भी बोल देना, आपको शॉर्ट टेम्पर्ड हो जाना, एग्रेसिव जल्दी हो जाना, हर काम को जल्दबाजी में करना, किसी बात के इमोशंस न समझ पाना, ये सारे नेगेटिव पॉइंट आपकी बुद्धि की रेखा के हाथ में दर्शा रही है। ये जो बुद्धि की रेखा है बहुत ज्यादा लंबी है, तो आप बहुत ही ज्यादा लॉजिकल रहेंगे। आप हर चीज में लॉजिक ढूंढेंगे, जिस चीज में लॉजिक ना मिले उस चीज को नहीं मानेंगे। इतनी लंबी मस्तिष्क रेखा व्यक्ति को बहुत सारे लाभ देती है। जैसे व्यक्ति प्लानिंग प्लॉटिंग में अच्छा होता है, व्यक्ति की एजुकेशन अच्छी होती है, व्यक्ति की जीवन में अगर व्यक्ति कंसिस्टेंसी से काम करे तो पैसा बचाने में व्यक्ति को परेशानी नहीं आती है। यदि आपकी जीवन रेखा देखें तो देखिए जीवन रेखा में मुझे एक दिक्कत दिखती है, क्योंकि जीवन रेखा में बहुत ही बड़ा बदलाव आया हुआ है। जीवन रेखा से चलती है आपके हाथ में इस प्रकार चली, यहाँ पर आकर रुक गई है और यहाँ पर दूसरी जीवन रेखा इस प्रकार चलनी शुरू हो गई है। यहाँ पर ये भी थोड़ी बहुत दिक्कत में दिखती है। देखिए इस बात को शो करता है कि कहीं ना कहीं जैसे आपका बुढ़ापा आएगा तो आप स्थान परिवर्तन करेंगे, आप जो अपने रहने की जगह है वो बदलेंगे, वो संतान की वजह से बदलेंगे पॉजिटिव वे में, और घर से और जन्म स्थान से और ज्यादा दूर जाने के आपके हाथ में योग दिख रहे हैं। तो मुझे ये सारी चीजें आपके हाथ में यहाँ पर दिखती है। बाकी आपकी जो जीवन रेखा से सहायक रेखा भी निकल कर आ रही है इस प्रकार से, यहाँ से भी सहायक रेखा निकल कर आ रही है। जब तो आपकी जीवन रेखा जब सहायक रेखा निकलती है तो ये आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को अच्छा करती हैं, ये आपकी हेल्थ को भी अच्छा करने वाली रहेंगी आपकी हाथ की रेखाएं। भाग्य रेखा पर आएंगे तो भाग्य रेखा इस प्रकार चलती है आपके हाथ में। यहाँ से भाग्य रेखा दो हिस्सों में बट गई है, यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से, यहाँ से देखेंगे इस प्रकार से। जब किसी व्यक्ति के हाथ में भाग्य रेखा दो हिस्सों में बंटने लगे तो ये करियर के रिगार्डिंग आपको कंफ्यूजन दे सकती है। आप भाग्यशाली व्यक्ति हैं क्योंकि भाग्य रेखा है आपके हाथ में, आप डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार भाग्य की रेखा हो तो कहीं ना कहीं आपको जो लाइफ पार्टनर मिलेंगे वो अच्छा पैसा कमाने वाले रहेंगे और आपको भी उनका सपोर्ट करना रहेगा जीवन के हर मोड़। ये आपकी भाग्य की रेखा है तो भाग्य की रेखा बढ़िया दिखती है, इस प्रकार चलती है आपके हाथ में। यहाँ से इसमें घुमाव लिया, दो भाग्य रेखा मल्टीपल इनकम को दर्शाती है और अच्छे लाभ देने वाली होती है, लेकिन ये बाद में जाके एक में मिल गई है तो कहीं ना कहीं दो कार्य करने के बाद भी आपको एक कार्य जितना ही फल मिल पाएगा। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक कार्य में ध्यान दें, उसमें बहुत बड़ा भाग्योदय करने, दो कामों में ध्यान देंगे उसमें अच्छा पैसा दोनों में कमाने वाले योग यहाँ पर दिखते हैं। बाकी मणिबंध आपके हाथ का मुझे नहीं दिख रहा है, उसके अलावा मैंने आपके हाथ में सारी रेखा देख ली है। आपके हाथ में अगर आप खुद करियर बनाना चाहें तो आपके हाथ में खुद करियर के रिगार्डिंग मुझे एक प्राइवेट जॉब अच्छी खासी दिखती है। बड़े व्यापार बनने के योग नहीं, अगर आप चाहते हैं बड़े व्यापारी बन जाएं या फिर आप सरकारी नौकरी में सफलता पाए तो सरकारी नौकरी के लिए सूर्य के उपाय और अच्छे व्यापार के लिए बुद्ध के उपाय आपको करने रहेंगे। ये दोनों ही जो पर्वत है इतनी अच्छी अवस्था में मुझे नहीं दिखते हैं। तो हाँ, आपके द्वारा या आपकी वजह से कोई करियर बनता हुआ आपके हाथ में नहीं दिखता है। आपके परिवार में अच्छा पैसा है क्योंकि हाथ में भाग्य रेखा तो भाग्य रेखा सर दिखाएगी तो कहीं ना किसी रूप में पैसा आता रहेगा, बट आपका करियर बन जाए ऐसा कोई योग नहीं दिखता है। इसके अलावा मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है। आपके पाम की हाईलाइट ये थी कि आपके हाथ में सूर्य है कि आपको उपाय देने रहेंगे, जीवन रेखा में बदलाव है इसके आपको उपाय दिए जाएंगे और बुद्ध के आपको उपाय दिए जाएंगे। तीन उपाय आप जरूर से जरूर कीजिएगा। हाथ में थोड़ी सी राहु रेखा है तो राहु के भी आपको उपाय दिए जाएंगे। तो राहु, बुद्ध, सूर्य और जीवन रेखा के उपाय हमें लिख दीजिएगा व्हाट्सएप पर, आपको सारे उपाय डिटेल में दे दिए जाएंगे। और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई सवाल जो हम वीडियो में नहीं बता पाए आपको पूछना रहेगा, हमसे पूछ लीजिएगा। आपके एक सवाल का आपको जवाब मिलेगा, आपको हम ओवरऑल सेटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू जो भी रहेगा आपको वीडियो देख के कि आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई नहीं है, जो भी आपका रिव्यू रहेगा सब बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। बाकी मैंने लगभग सब कुछ ही देख लिया है। एक आध जो सवाल रह गया पूछ लीजिएगा, आपको सबका जवाब मिल जाएगा। उपाय जो आपको दिए जाएंगे आपको डेली हमेशा के लिए करने रहेंगे। उपाय आप डेली कीजिएगा, तभी आपको जीवन में बड़ा भाग्योदय देखने को मिलेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।